आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की दी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, सरकार 2 दिनों के भीतर जारी करेगी निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। और अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया प्रयागराज। न्यायालय मामले में आज सुनाएगा अपना फैसला। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे पूर्व दिसंबर माह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव में प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी आरक्षण लागू किए बगैर तत्काल अधिसूचना जारी कर चुनाव कराने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब आयोग की रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में स्वीकृति मिलने के बाद इसी के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए राज्य में समयबद्ध ढंग से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों को पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में राज्य सरकार आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में जल उत्सव माह का शुभारंभ किया। उन्होंने वन विभाग को हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड से दी गई 250 मोटरसाइकिल और 34 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री योगी ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेताओं का उत्साहवर्धन करने के साथ ही वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हमें गांव में जलाशयों का निर्माण और उनके संरक्षण के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। जलोत्सव माह की घोषणा करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा, इस अवसर पर प्रदेश में जल संरक्षण कार्य को सुदृढ़ करने के लिए इस कार्य में अधिकाधिक जन सहभागिता हो। इसके लिए हम सब मिलकर के एक बड़े अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक जलाशय चिन्हित कर उसमें खरपतवार निकालकर उसकी सफाई करना, आवश्यकता अनुसार उसे गहरा करना, जलाशय के तटबंधों को सुदृढ़ करना और वर्षा काल में जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना। इस पूरे कार्यक्रम में हम अधिकाधिक जन सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, इस बात की अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण, 18 रजत और 13 कांस्य पदक जीते।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 में होने वाले प्रयागराज कुंभ से पहले मेरठ से प्रयागराज तक का यह एक्सप्रेसवे लोगों के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है। ऐसे में मुख्य सचिव स्तर से राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों का स्वामित्व देने के लिए घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आम जनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए। श्री योगी ने कहा कि अब तक 60 लाख से अधिक लोगों को घरौनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच कल शाम प्रयागराज लाया गया। उसे प्रयागराज जिले की नैनी जेल में रखा गया है। न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर आई है। अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण मामले में न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसके लिए अतीक अहमद सहित सभी आरोपियों को प्रयागराज लाया गया है। इस मामले में उसका भाई अशरफ भी आरोपी है। उसे भी न्यायालय में पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से माफिया को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान नेताओं के संरक्षण में माफिया लगातार फले फूले, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आतंक को समाप्त किया। श्री चौधरी ने कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के मामले में प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है राष्ट्र प्रेम से प्रेरित जवानों की जिंदगी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 25वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के वीर जवानों की जिंदगी से प्रेरणा लेने की अपील की है। सीमा की रखवाली हो या अंदरूनी सुरक्षा का सवाल, वीर जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ का संकट आता है, जलजला आता है, राहत और बचाव के लिए सबसे पहले याद आती है सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की। लड़ाई का माहौल हो या प्राकृतिक संकट, आफत की हर घड़ी में देश को सबसे ज्यादा जवानों की ही याद आती है। देश को उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। जवानों के इस राष्ट्र प्रेम को प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2016 को यूं याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की दी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, सरकार 2 दिनों के भीतर जारी करेगी निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। और अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया प्रयागराज। न्यायालय मामले में आज सुनाएगा अपना फैसला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।